हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 10th क्लास की बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी की बात करेंगे। 10th क्लास में कुछ बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं, उनकी बात करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 10 है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। 10th क्लास के बच्चों को अच्छी तरह पता है, एनसीईआरटी का चैप्टर है ये और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं इससे, क्वेश्चंस भी ले गए हैं काफ़ी इससे। तो इसे पढ़ना शुरू करेंगे हम। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं आज। तो लाइफ प्रोसेस जो है क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। बायो का फर्स्ट चैप्टर है। जो साइंस की बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें 6 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर और 10th साइंस के बुक में एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है। उसमें इससे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर है। तो हम बायो की बात करते हैं। तो हमें बायो से मतलब है अभी। तो इसे मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बात की है न्यूट्रिशंस की। अब हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो उनके लिए लिख देता हूँ। न्यूट्रिशंस को हिंदी में पोषण कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशंस वगैरह की जरूरत क्या है ये बात करते हैं। समझने वाला चैप्टर है, लिखने वाली बात तो हो जाएगी, वो तो स्कूल में आप करते आ रहे हैं। लिखने वाली बात कॉपी पे कॉपियां भर दी हैं आपने लिख लिख कर, लेकिन मेन होता है समझने का। आप समझ गए तो फिर आप लिखना आपके लिए इतना मायने नहीं करेगा अगर आपने समझ लिया और आपको समझ कुछ नहीं आया था और कॉपी आपने 3-4 भर के रख दी, तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं ऐसी स्टडी का। तो न्यूट्रिशंस की बात करते हैं हम। हिंदी में पोषण कहा जाता है। जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, और न्यूट्रिशंस को पोषण समझे। तो व्हाई नीड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन व्हाई नीड? तो नीड की हम बात करें न्यूट्रिशंस की, तो न्यूट्रिशंस है क्या हमारे? एक बैलेंस फूड। क्या है? एक बैलेंस फूड है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले न्यूट्रिशंस के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज न्यूट्रिशन,
पोषण क्या है? हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए तो क्या है इसका? मैं एक छोटा सा ही आंसर दूंगा उदाहरण के। बैलेंस फूड। बैलेंस फूड इन न्यूट्रिशन, एक अच्छा खाना। अब बैलेंस फूड क्या है पहले हम समझ लेते हैं। अगर आप लेना चाहे तो आप नोट करना चाहे तो आप पाउच करके नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम दिन भर में पता नहीं कितनी चीजें खाते हैं, वो क्या सब न्यूट्रिशन हुई? जरूरी नहीं। अब हमने खा लिया कुछ भी उल्टा सीधा, उसमें प्रोटीन नहीं, फैट नहीं। अब फैट का नाम सुनकर ये मत सोचेगा फैट हम नहीं लेते, आजकल टीवी वगैरह में बहुत ऐड आ रहा है। फैट भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हाँ, जिनका फैट थोड़ा ज्यादा है उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इंजोरियस हो सकता है। मोर देन फैट, मोर देन तो सभी इंजोरियस हो सकता है, प्रोटीन भी। प्रोटीन नहीं, फैट नहीं, और भी हम कुछ लिक्विड भी लेते हैं, वो भी हमारे फूड में इंक्लूड है, उसमें मिनरल्स नहीं। कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, फ्यूल है। और भी बहुत सारे होते हैं, एक मोटा मोटा लिख रहा हूं मैं समझाने के तौर पर। तो फिर कैसा न्यूट्रिशन हुआ? आपने एक बाजार से बोतल लाए और पी लिया, अब देखा क्या वो आर्टिफिशियल था सब कुछ। न्यूट्रिशन वही है अच्छा जो हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है, प्लांट के द्वारा फूड मिलता है, वही एक अच्छा न्यूट्रिशन है जिसे हम बैलेंस डाइट बोल सकते हैं, बैलेंस फूड बोल सकते हैं। अब एक बाजार से बोतल उठा लिया आपने, अब मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, और उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी छाप दिया, ये भी छाप दिया, ये भी छाप दिया, लेकिन क्या था वो सब? आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो काहे का न्यूट्रिशन? समझने वाली बात तो ये है, न्यूट्रिशन वही है जो आपको नेचर से मिलता है, या पशु पक्षी से मिलता है। पशु की बात करो, जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, तो वो भी हमारे न्यूट्रिशन में ही इंक्लूड है। तो सबसे पहली बात है हमें न्यूट्रिशन मिलता कहां से? दिन भर में आप जितना खाते हैं प्लांट से, प्लांट की दी हुई चीज, वो आपका एक बैलेंस डाइट है। आपने फ्रूट खा लिया, दाल चावल खा लिए, घर का खाना खा लिया आपने, दाल चावल में कुछ भी खाया जो प्लांट से, वही आपका एक बैलेंस फूड है। तो एक बैलेंस फूड की बात कर रहे हैं, और बैलेंस फूड क्या है? एक अच्छा न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए।
न्यूट्रिशन मिलता कहां से? फ्रॉम वे गेट न्यूट्रिशन कहां से मिलता? तो बैलेंस डाइट जो आपकी होगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा प्लांट से। प्लांट से क्या मिलेंगे आपको? फ्रूट मिलेगा, राइस मिलेगा, विच मिलेगा, गेहूं बोलते हैं जिसे हिंदी में, और भी वगैरह वगैरह मिलेगा। यह कहां से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। एनिमल से क्या मिलेगा आपको? मिल्क मिलेगा, अंडे मिलेंगे, एग मिलेगा। तो कहां से मिलता है आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन? प्लांट और एनिमल से। तो यही आपका एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन लिखा है, तो आपको पहले समझना है न्यूट्रिशन होता क्या है। एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट, उसे हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब चाहिए क्यों न्यूट्रिशन बॉडी को? दूसरा क्वेश्चन हम यहीं से रेडी कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बात एकदम क्लियर होती जाए। Why need to nutrition? क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों? वाई नीड? ऐसा क्या है? तो हमारी बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है, वो उसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर body function and maintains cell and tissue in a body, living a body, require energy। फंक्शन के लिए क्या है? कोई भी फंक्शन करते हैं, साइकिल चलाते हैं या कुछ और फंक्शन कर रहे हैं, हम बॉडी कोई भी फंक्शन कर रही है, पहले हम समझ लेते हैं। ये मैं एक पत्थर उठाया और यहाँ से यहाँ फेंक दिया, तो एनर्जी खर्च हुई नहीं हुई? मेरी बॉडी की एनर्जी तो खर्च होगा। तो एनर्जी मेरे पास आया कहाँ से? मैं पेट्रोल तो पीऊंगा नहीं, बाइक चल रही है, कार चल रही है, उसमें जो एनर्जी आ रही है वो कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है, पेट्रोल से आ जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी में कहाँ से एनर्जी आएगी?
तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी? न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन ही हमारी एनर्जी बनेगा। और फिर हम पत्थर इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे, एक दो झापट इसके लगा उसके लगा, क्लास में शरारत करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसलिए एनर्जी की आवश्यकता होती है बॉडी को। और एनर्जी मिलती कहाँ से? न्यूट्रिशन से मिलती है। और दूसरा काम, हमारी बॉडी के अंदर डेली कितने ही सेल डैमेज होते हैं और नए बोन होते हैं। ऐसे ही टिश्यू का काम भी है। सेल एंड टिश्यू डेली बनते भी हैं और खराब भी होते हैं, बनते भी हैं, खराब भी होते हैं। ये एक प्रक्रिया है शरीर की। तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगी? न्यूट्रिशंस की। अब आपने सुना होगा, बायो के स्टूडेंट हो, रेड ब्लड सेल्स। शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। लाइफ स्पेन कितना है इनका? 120 डेज। अब ऐसा थोड़ा ही ना एक बार हमने बाहर से ली ले रेड ब्लड सेल्स और उसके बाद में 120 दिन पूरे हुए तो डैमेज हो जाने हैं। फिर क्या होगा? नए कहां से बनेंगे? तो जब हम खाते पीते हैं उससे ही नए सेल बनेंगे। तभी डॉक्टर्स खून की कमी होने पर आपको अच्छी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, ताकि सेल जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए। सेल जल्द से जल्द मेंटेनेंस हो जाए या रिपेयर हो जाए। तभी बोलते हैं डॉक्टर पालक खाओ, गुड़ खाओ, अनार खाओ, और भी बहुत सारी चीजें लो, आपके सेल जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए। और इसमें क्या भूमिका रही? न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन सब तो एक छोटा सा है, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिखने से ही काम नहीं चलेगा। न्यूट्रिशन उसका पूरा पता होना चाहिए। पेपर करते टाइम जो आपकी नोटबुक चेक करता है उसकी भी आंखें गोल गोल हो जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह पता है, उसे बोलते हैं हाँ स्टडी करके आया। और खाली लिख दिया और कुछ आंसर लिख दिया, वही रटा रटा है, तो उसे स्टडी नहीं बोलते। वो तो एक रट्टा मार दुनिया होती है। चल रहे हैं रट्टा मार दुनिया में। तो समझ में आई आपको बात? आशा करता हूँ आपको समझ में आया। छोटा सा शब्द है न्यूट्रिशन, लेकिन काम का बहुत है, वैल्यू बहुत है सबकी। अब न्यूट्रिशन भी टू टाइप का होता है। ये सब आपके एनसीईआरटी की ही बातें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सब आएंगे आपको एग्जाम में, पूछे जाएंगे, छोटे छोटे से लेकर बड़े सब तक पूछे जाएंगे आपके एग्जाम। न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है। ग्राफ बना लीजिए आप, और बना लीजिए, ऐसे दिमाग में जल्दी रहता है। न्यूट्रिशन टू टाइप। पहला ऑटोट्रोफिक। ये शब्द है बायो के, एक टर्म है बायो का, इन्हें याद रखने पड़ते हैं। याद नहीं रहती हैं सब तो फिर थोड़ा समझ में नहीं आती है बायो। सेकंड हेटरोट्रोपी।
बना लीजिए ग्राफ। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। कौन से हैं वो 2 टाइप? फर्स्ट ऑटोट्रोफिक, सेकंड हेटरोट्रोपिक। पहले हम ऑटोट्रोपिक की बात करेंगे, फिर हम हेटरोट्रोपिक की बात करेंगे। तो आप बना लीजिए इससे। मैं तो थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, तो हम उनका भी ध्यान रखना है हमें। तो न्यूट्रिशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अगर मैं हिंदी थोड़ी गलत लिख दूं तो आप ठीक कर लेना, मेरी थोड़ी हिंदी हल्की फुल्की खराब है। और पोषण कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का पोषण होता है। नंबर 1 इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। और हेटरोट्रोपिक को बोलते हैं विषमपोषी। आपके एनसीईआरटी में भी, हिंदी के एनसीईआरटी में ये शब्द आपको लिखे मिलेंगे। तो ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं और ऑटोट्रोपिक स्वपोषी की बात करते हैं। अब ऑटोट्रोपिक होता क्या है, स्वपोषी होता क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिखूं, which organism make their food that is called autotrophic organism. organism हिंदी वालों बच्चों के लिए मैं मुंह से बोल देता हूं ऐसे, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। आप अपने नोट में लिख लीजिएगा। मैं नोट बड़े बड़े नहीं है, आपको इजीली छोटे छोटे नोट लगा रहा हूं। ऑटोट्रोपिक किसे बोलते हैं इंग्लिश में? विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सभी अपना फूड सेम बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं? ऐसा नहीं है।
आप बस सामान लगा के बाजार से पकाते हो, बनाते नहीं हो। पकाने और बनाने में बहुत फर्क है। पहले हम ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते कौन है? This is autotropics organism। तो कौन होते हैं? वैसे तो रिसर्च हो रही है साइंस में, काफी देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे 10th में आप प्लांट लिख सकते हो। क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है साथ साथ। प्लांट पेड़ पौधे। प्लांट इज autotrophic organism which make their food from sunlight। पेड़ पौधे, हाँ, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट के द्वारा बनाते हैं। कभी देखा है किसी पेड़ पौधे को उल्टा आपको देंगे फूड? कभी ये नहीं देखा है पेड़ पौधों का आपसे भोजन मांगते हुए कि मुझे एक रोटियां खिला दो, 2 रोटियां खिला दो, ऐसा तो नहीं बोला ना पेड़ पौधे ने आपको? इंसान और एनिमल बोलते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, अपना जो फूड है वो सनलाइट से बना लेते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो सेम बना रहे हैं ना सनलाइट के द्वारा, किसी से मांगते नहीं, उल्टा हमें दे देंगे। जो उनके फ्रूट होंगे वो हमारा न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। बाकी की बात मैं आपके साथ में कल करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। और आप अपनी जरूर प्रतिक्रिया या सुझाव जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी बड़े हैं इस चैप्टर में, लेकिन सुझाव दीजिएगा।